साथियों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र कुमार और यह सिद्धार्थ क्लासेस। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में आपका पुनः स्वागत है। और हम लोग का ये सेशन चल रहा है समसामयिक घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भारत का इतिहास के अंतर्गत मध्यकालीन भारत का इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले मध्यकालीन भारत का इतिहास का कुछ भाग हम लोगों ने कवर कर लिया था और आज बाकी के मध्यकालीन भारत के तथ्यों को इस वीडियो के अंतर्गत कवर कर लेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पेज नंबर 44 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके बाद आज हम लोग पढ़ते हैं, शुरू करते हैं प्रमुख सूफी सिलसिला और उनके संस्थापक। प्रमुख सूफी सिलसिला और उनके संस्थापक। चिश्ती सिलसिला के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सोहरावर्दी के अब्दुल नजीब अल सोहरावर्दी, कादरी के शेख अब्दुल कादिर जिलानी, सतारी के शेख अब्दुल्ला सतारी, फिरदौसी बदरुद्दीन नक्शबंदी, ख्वाजा बाकी बिल्ला। इसके बाद है सूफी संत और उनकी उपाधियाँ। कुछ सूफी संत और उनकी उपाधियाँ क्या थी? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुब उल आफ्ताब की उपाधि थी इनकी। शेख हमीदुद्दीन नागौरी, सुल्तान तारिकीन। शेख निजामुद्दीन औलिया, महबूब इलाही, सुल्तान उल औलिया। शेख सिराजुद्दीन उस्मानी, आइने हिंद। शेख नासिरुद्दीन महमूद, चिराग ए दहलवी। शेख सलीम चिश्ती, शेख उल हिंद। अब्दुल कादिर जिलानी, ईरान ए पीर महबूब ए सुभानी। शेख अहमद सरहिंदी, मुजहिद अलिफसानी। इसके बाद आइए शुरू करते हैं मुगल साम्राज्य को। बाबर ने भारत में 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य को स्थापित किया था और बाबर का शासनकाल जो था 1526 से 1530 था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगाना के एक छोटे से राज्य में हुआ। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा तथा माता का नाम कुतलुक निगार खानम था। बाबर के प्रमुख युद्ध दिया गया है, इसे देखें। युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 किसके बीच लड़ा गया? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया। इसमें बाबर विजय हुआ। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच बाबर विजय हुआ। इसमें चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 मेदिनी राय और बाबर के बीच बाबर विजय हुआ। घाघरा का युद्ध 15 मई 1529 को अफगान एवं बाबर के बीच लड़ा गया और इसमें बाबर विजित हुआ। इसके बाद है हुमायूं के प्रमुख युद्ध। हुमायूं का प्रमुख युद्ध क्या है? चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को लड़ा गया था। शेर खां हुमायूं के बीच, इसमें शेर खां की जीत हुई थी। बिलग्राम का जो 17 मई 1540 को लड़ा गया था। शेर खां एवं हुमायूं के बीच लड़ा गया था। शेर खां विजित हुआ था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझे के बाबरी बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी थी। बाबर की आत्मकथा का फारसी भाषा में अनुवाद खान खाना ने किया था। इस कार्य में पायंदा खान ने भी सहयोग किया था। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुई थी। बाद में उसकी पूर्व इच्छा अनुसार काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर उसे दफनाया गया था। हुमायूं 27 जनवरी 1556 को दीनपना भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद शेरशाह सूरी। इसके बाद देखना यहाँ पर शेरशाह सूरी, ये देखते हैं। मध्यकाल में भारत में सूर्यवंश के द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने एक शेर को मारने के उपलक्ष्य में फरीद खां को शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। बीलग्राम युद्ध के पश्चात शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है, जो कि बिहार में स्थित है, रोहतास जिला में। रोहतासगढ़ का किला तथा किला कोना नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह के द्वारा किया गया था। शेरशाह का अंतिम युद्ध अभियान 1545 ईस्वी में कलिंजर को माना जाता है। अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य: दास प्रथा का अंत 1562 में, प्रजा शासन का अंत 1562 में, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में, जजिया कर की समाप्ति 1564 में, फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं आगरा से फतेहपुर सीकरी की राजधानी का परिवर्तन 1571 में, इबादत खाना की स्थापना पूजागिरी 1575 में, मजहर की घोषणा 1579 में, दीन इलाही की स्थापना 1582 में और इलाही समुद की शुरुआत 1583 में। तो ये था आपका अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य एवं उससे संबंधित वर्ष। अकबर के आप शासनकाल को देखेंगे। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा 20 साल के महल में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक लगभग 13 वर्ष की आयु में 14 फरवरी 1556 को कालानौर में उसके संरक्षक बैरम खां द्वारा ईंटों के सिंहासन पर बैठा करके किया गया था। 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध था। बीरबल का बचपन का नाम महेश दास था। अकबर के दीवान टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र दहसाला में ख्याति अर्जित की थी। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन रहते थे। अकबर ने तानसेन को कंठा भरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस्समद दसवंत एवं बसावन थे। बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजुद बाबरा अकबर के शासनकाल के प्रमुख संगीतकार थे। अकबर के शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी व्यवस्था थी। फैजी ने लीलावती तथा अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया। अकबर इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन था। अकबर की मृत्यु अक्टूबर 1605 ईस्वी में पेचिश रोग से हो गई थी।
अकबर को आगरा आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। जहांगीर मुगल बादशाह अकबर के पुत्र जहांगीर सलीम का जन्म 30 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में अमेर के राजा भारमल की पुत्री मरियम उज मानी के गर्भ से हुआ था। खुसरो को सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन गुरुदेव को फांसी दिलवा दी। नूरजहाँ का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। विवाह के उपरांत जहांगीर ने उसे नूरजहाँ की उपाधि प्रदान की। एतमाद उद दौला के मकबरे का निर्माण नूरजहाँ ने करवाया था, जो पूर्ण रूप से सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पितरा दुरा या जड़ाव का काम किया गया था। जहांगीर के ज्येष्ठ पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में विद्रोह किया। जहांगीर ने अपने साम्राज्य में तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था। जहांगीर का शासनकाल चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। जहांगीर के समय सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूरी और अबुल हसन थे। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजो के जहांगीरी फारसी भाषा में लिखा था। आइए देखते हैं प्रमुख स्थापत्य। आगरा का फोर्ट अकबर द्वारा निर्मित है 1565 से 73। फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया था 1571 से 85 ईस्वी के बीच। ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था 1631 से 48। जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण शाहजहाँ ने ही करवाया था 1650 से 56 तक। लाल किला का निर्माण शाहजहाँ 1638 से 48 तक। बीबी का मकबरा औरंगजेब 1651 से 1661 तक निर्माण करवाया था। जहांगीर के दरबार में आने वाले ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत टॉम स्रो था। शाहजहाँ का जन्म जनवरी 1592 ईस्वी में जहांगीर की पत्नी जगत गोसाई के गर्भ से लाहौर में हुआ था। शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम था। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ। अर्जुमंद बानो बेगम कालांतर में मुमताज महल के नाम से विख्यात हुई। मुमताज महल की मृत्यु के बाद उसकी स्मृति में शाहजहाँ ने उसकी कब्र पर ताजमहल का निर्माण करवाया था। और इसके उस्ताद कौन थे? निर्माता उस्ताद अहमद लाहौरी मुख्य कारीगर थे। मुगल कालीन प्रमुख पुस्तक है तुजुक के बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहा जाता है। लेखक बाबर है, भाषा तुर्की में है। तारीख एस रसीदी मिर्ज़ा हैदर दुगलत के द्वारा फारसी भाषा में लिखी गई है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम फारसी भाषा में। तारीख ए सलातीन ए अफगान अहमद यादगार फारसी भाषा में। हबीब उस यार एवं कानून ए हुमायूनी खोजमीर फारसी भाषा में। तारीख ए शेरशाही तोहफा ए अकबर शाही अब्बास खां सरवानी फारसी भाषा में। अकबरनामा अब्दुल फजल के द्वारा फारसी भाषा में। तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद फारसी भाषा में। मुतखब उत तवारिक अब्दुल कादिर बदायून फारसी भाषा में। इकबालनामा ए जहांगीरी मुतबिन खां फारसी भाषा में। तज़किरातुल वाक़ियात जौहर आफ्ताबजी फारसी भाषा में। वाक़ियात ए मुस्ताकी रिजकुल्लाह मुस्ताकी फारसी भाषा में। तो ये था मुगलकालीन प्रमुख पुस्तकों की सूची और उनके लेखक उस संबंधित भाषा। अप्रैल 1658 में धर्मत का युद्ध शाही सेना एवं औरंगजेब के बीच हुआ, जिसमें शाही सेना की पराजय हुई। मई 1658 में सामूगढ़ का युद्ध दारा सिकोह एवं औरंगजेब के बीच हुआ, जिसमें दारा की पराजय हुई। दारा सिकोह ने सिर ए अकबर के नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। शाहजहाँ की मृत्यु 22 जनवरी 1666 को हुई थी। औरंगजेब मुइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर शाहजहाँ की पत्नी मुमताज महल के गर्भ से हुआ। औरंगजेब ने जुलाई 1658 में अपना पहला राज्याभिषेक कराया और दूसरा राज्याभिषेक 1659 में दिल्ली में ही करवाया। औरंगजेब ने इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण 1675 में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। औरंगजेब बीना नामक वाद्य यंत्र बजाने में दक्ष था। औरंगजेब ने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया। औरंगजेब की मृत्यु 21 फरवरी या 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में हुई। मुगल शासन व्यवस्था। मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान था। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल शब्द राजस्व से संबंधित था। मुगल की सैन्य व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। न्याय विभाग का प्रमुख काजी उल कुजात होता था। अकबर के समय में भूमि को उपज के आधार पर 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया: पोलज, परती, चाचर, बंजर। मुगल बादशाह एवं उनके मकबरे। मुगल शासन के दौरान जो भी शासक थे उनका मकबरा। तो बाबर का मकबरा काबुल में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, अकबर का मकबरा आगरा सिकंदरा में, जहांगीर का लाहौर शहादरा में, शाहजहाँ का आगरा में, औरंगजेब का औरंगाबाद दौलताबाद में। मराठों का उत्कर्ष। शिवाजी को मराठा साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 या 19 फरवरी 1630 को सिग्नेर के दुर्ग में हुआ था। 2 मान्यताएं हैं। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी ने मुगलों के प्रतिनिधि राजा जय सिंह के साथ जून 1665 में एक संधि कर ली। यह संधि पुरंदर की संधि के नाम से प्रसिद्ध हुई। शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने बीजापुर के सेनापति अफजल की हत्या कर दी। 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट द्वारा करवाया गया। मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी। अष्टप्रधान कौन कौन थे देख लीजिए यहाँ पर। पेशवा राजा का प्रधानमंत्री, अमात्य वित्त एवं राजस्व मंत्री,
वाकिया नवीस या मंत्री राजा के दैनिक कार्य तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण रखता था। सचिव राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखना। सुमंत यादवीर विदेश मंत्री। सेनापति या सर नौबत सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंध करना था। पंडित राव विद्वानों और धार्मिक कार्य के लिए अनुदानों का दायित्व निभाना। न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश शिवाजी के उत्तराधिकारी। संभाजी शिवाजी का ज्येष्ठ पुत्र था जिसने 1680 ईस्वी से 1689 ईस्वी तक शासन किया। राजा राम शिवाजी के कनिष्ठ पुत्र राजा राम के नेतृत्व में मुगलों के विरुद्ध मराठा स्वतंत्रता संग्राम जारी रखा। राजा राम ने संभाजी के पुत्र शाहू के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया था। ताराबाई राजा राम की मृत्यु के बाद विधवा ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया और संघर्ष जारी रखा। शाहू जी के शासनकाल में मराठा शक्ति का बहुत विस्तार हुआ। चौथ सरदेशमुखी भूमिकर राजकीय आय के स्रोत थे। प्रमुख पेशवा बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध थे। पेशवा बाजीराव प्रथम बाजीराव श्रेष्ठ मराठा सेनापति सिद्ध हुए। 1733 ईस्वी में संपूर्ण मालवा क्षेत्र तथा गुजरात पर मराठा आधिपत्य। बालाजी बाजीराव के काल में मराठे अपनी शक्ति से दक्षिण से चौथ तथा स्वदेशमुखी कर वसूलने लगे। तो ये था दोस्तों मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास है जो हम लोग अगले सेशन में इसको कवर करेंगे। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। सेशन में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।